नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है विकास का 5वां सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत वाइगोट्स्की का। इससे पहले हमने संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ा था जीन पियाजे का, ये वाइगोट्स्की का है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोट्स्की, इसे बौद्धिक विकास सिद्धांत कहते हैं वाइगोट्स्की का। सामाजिक कारकों एवं भाषा के आधार पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोट्स्की ने किया। इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, इसके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बाल विकास सामाजिक संपर्क का ही परिणाम है। नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया या अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संबंध के द्वारा बालक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ता है, सीख। जबकि पियाजे ने यह कहा था कि बालक का विकास उम्र के अनुसार ही होगा। जब तक बालक कोई निश्चित आयु प्राप्त नहीं करता तब तक बालक में उस आयु का विकास नहीं हो सकता। लेकिन वाइगोट्स्की ऐसा नहीं मानता। वो बोलता है कि सामाजिक संबंध के आधार पर वो सीख सकता है। नंबर 3, सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। नंबर 4, बालक में भाषा तथा विचारों का विकास भी सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा ही होता है। नंबर 5, बालक 2 प्रकार की स्पीच द्वारा भाषा सीखता है। नंबर 1, इनर स्पीच, आंतरिक भाषण। इसे निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। जब आत्मसंयम, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं तो उसे इनर स्पीच कहते हैं। सेल्फ रिलेशन के लिए जो करते हैं, रिलेशन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? इनर स्पीच। विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणी या आंतरिक सोच को ही इनर स्पीच का नाम दिया जाता है। अर्थात बालक भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम मन एवं मस्तिष्क में जो विचार लाता है और फिर उसे भाषा के रूप में वो बदल देता है। फिर है एक्सटर्नल स्पीच, बाह्य भाषण। इसमें बालक विचारों तथा अपनी सोच को ध्वनियों में परिवर्तित करके अन्य लोगों से बातचीत करता है। इसे शाब्दिक भाषा या एक्सटर्नल स्पीच भी कहते हैं। नंबर 6, वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक में सर्वप्रथम विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। ये दोनों में और अंतर आ गया। नंबर 7, दोनों का निष्कर्ष यही है कि विचार और भाषा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नंबर 8, भाषा यंत्र। जिस यंत्र या तरीके से भाषा सीखी जाती है उसे ही बाल विकास में भाषा यंत्र कहते हैं। भाषा यंत्र के द्वारा ही बालक सामाजिक अंतरक्रिया कर पाता है, अर्थात समाज से अपना वार्तालाप कर पाता है। अब देखते हैं भाषा अधिगम के पॉइंट्स। नंबर 1, अनुकरण। इसके अंतर्गत बालक दूसरे लोगों को देखकर या अनुकरण करके भाषा सीखता है। नंबर 2, निर्देशात्मक। इसमें बालक को किसी अध्यापक, माता पिता या अभिभावकों को द्वारा निर्देशों के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। नंबर 3, सहकारी अधिगम। इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों का समूह बनाकर सीखता है, अर्थात सेम एज के बालक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा आपस में भाषा सीखते हैं। नंबर 9, निकटतम या समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। वाइगोट्स्की ने यह अनुभव किया कि बालक अपने वास्तविक विकास के स्तर, जहां तक बालक बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकता है, से आगे जाकर भी संभाव्य विकास के स्तर पर, जहां बालक को थोड़ा सा कुशल व्यक्तियों का निर्देशन मिल जाता है, से समस्याओं का समाधान कर सकता है। अर्थात वास्तविक विकास से आगे बढ़कर वो संभाव्य विकास तक पहुंच जाता है और कुछ लोगों का निर्देशन पाकर वो समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। बालक के वास्तविक विकास स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एवं संभावित विकास स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का अंतर ही
यह संभावित विकास क्षेत्र ZPD कहलाता है। अर्थात वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? ZPD। इसमें बालक किसी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से उस कार्य को पूरा कर भी सकता है जिसे वह स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाता था। जिस कार्य को पहले नहीं कर पाता था वो अब उस कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की सहायता लेकर। ZPD सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके हैं। पहला है निम्नतम सीमा, लोअर लिमिट। यह वह स्तर है जो बालक के किसी कार्य को करने का व्यक्तिगत स्तर होता है। अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के कर सकता है उसे ही उस बालक की लोअर लिमिट या इंडिविजुअल लिमिट या लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट या वास्तविक विकास का स्तर भी कहते हैं। नंबर 2, उच्चतम सीमा, हायर लिमिट। जब बालक किसी दूसरे कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से किसी बड़े कार्य को कर देता है तो वह है उसकी हायर लिमिट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट या संभावित विकास का स्तर बन जाता है। इसे ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ। निम्नतम सीमा तो क्या थी? उसकी खुद की सीमा कि वो कितना कार्य कर सकता है। उच्चतम सीमा क्या है? कि वो किसी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता लेकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेता है। नंबर 10, वाइगोट्स्की के अनुसार खेल बच्चों के लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र निर्माण करता है। नंबर 11, वाइगोट्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है।